जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईटे मन की तथा अस्थियां अर्थात हड़प्पा सभ्यता, इस चैप्टर के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में कवर कराया गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को इसी तरह से याद करने का प्रयास करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना क्या है कि आपको हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले से ही याद होगा, लेकिन आपको देखना क्या दोस्तों कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता नहीं। दोस्तों जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करना है। दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आप यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपका ये जो हड़प्पा सभ्यता है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक एक पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन करवाया गया, इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक रखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन नहीं दिया गया दोस्तों, डायरेक्ट आंसर बताया गया। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधुवासी भोजन को मीठा बनाने में किसका प्रयोग करते थे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको यहाँ के जो लोग हैं वो भोजन को मीठा बनाने में किसका प्रयोग करते थे, तो शहद का। ठीक है, तो आप राइट आंसर होगा शहद। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो मांदा है। ठीक है, तो राइट आंसर मांदा। दोस्तों ये मांदा कहाँ पे स्थित है, ये जो मांदा है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि मांदा कौन सा राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर। कौन सा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो ये जो मांदा है दोस्तों वो चिनाब नदी के किनारे स्थित। कौन सा नदी, तो चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। दोस्तों ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना कब हुआ, तो आपको पता होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना जो है वो 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट 1861 ईस्वी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिर्देशक कौन थे। हाँ बस बताइए, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसके प्रथम जो पहला महानिर्देशक थे वो कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है दोस्तों, ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम है इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसका जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 8 नंबर का जो क्वेश्चन दोस्तों 7 से 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका मात्र हड़प्पा सभ्यता से पूछा जाएगा, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो आपका मार्च महीने में होगा, जो ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए दोस्तों आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उससे आपका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अधिक बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अरे क्या बोल रहा है कि C14 की खोज किसने किया। दोस्तों ये जो C14 है वो एक काल निर्धारण करने वाली विधि थी। ठीक है, यंत्र थी, तो इसका जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया, तो विल्यड लिवी के द्वारा दोस्तों C14 का खोज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट विल्यड लिवी। दोस्तों यदि C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल देखें तो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल जो है वो C14 के अनुसार 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक दोस्तों और हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल जो है वो C14 के अनुसार देखा जाता है। ठीक है, वहीं यदि बात करें जॉन मार्शल के अनुसार जो है वो हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कब से कब तक माना, तो 3200 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 2750 ईसा पूर्व दोस्तों और हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल जो है वो जॉन मार्शल के अनुसार माना जाता है। वहीं एनसीईआरटी के अनुसार बात करें तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बोला है कि जीवाश्म के काल निर्धारण के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो जीवाश्म के काल निर्धारण किया जाता है वो इनमें से कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है, तो C14 यानी C14। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट C14 यानी कार्बन 14। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उल्लेखनीय सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो उल्लेख है वो सबसे पहली बार किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट में चार्ल्स मैसन कब किया था दोस्तों, तो 1826 में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बार जो उल्लेख है वो चार्ल्स मैसन ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, आप लोगों को पता होगा कि जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है, तो मोंटगोमरी जिला में। ठीक है, अरे मोहनजोदड़ो बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा किस जिले में स्थित है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। जो हड़प्पा है वो कहाँ पे स्थित है, तो मोंटगोमरी जिला में। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट मोंटगोमरी जिला। यदि बात करें मोंटगोमरी जिला के कहाँ पे, तो पंजाब पाक में। ठीक है, और ये जो हड़प्पा है कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है। हम तो बताइए जो मोहनजोदड़ो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, ये जो मोहनजोदड़ो कौन सा जिला में स्थित है, तो लरकाना जिला में। ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना जिला में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट है पाकिस्तान के लरकाना जिला में मोहनजोदड़ो स्थित है। इसकी खोज जो दोस्तों वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि हड़प्पा का खोज किसने किया था ना, जो हड़प्पा का खोज है वो किसके द्वारा किया गया, तो आपको पता है कि हड़प्पा का जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इन सभी क्वेश्चन में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं प्लीज आप उन क्वेश्चन का आंसर याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो बताने जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर है दोस्तों, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी में स्थित है। कौन सा नदी किनारे? तो हिंडन नदी किनारे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमतम स्थल कौन सा है? तो सबसे पश्चिमतम स्थल जो दोस्तों वो सूत काके डोर है, ठीक है। कहाँ पर कौन सा नदी किनारे स्थित है? तो ये सूत काके डोर है दोस्तों, वो दसमुख नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आपसे वहीं लास्ट में पूछा जाता है कि हड़प्पा सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, उत्तरी स्थल कौन? तो मांदा है। मांदा कहाँ पर है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मांदा है वो जम्मू कश्मीर स्थित है। कौन सा नदी किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। कौन सा नदी? चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद। कौन सा नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी किनारे स्थित है। ये दाइमाबाद है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ना ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। और यदि पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई हड़प्पा सभ्यता कितनी है? तो 1600 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल क्या था? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी कुल क्षेत्रफल कितनी थी? तो 12,99,660 किलोमीटर। यदि ऑप्शन में आपको नहीं रहेगा 12,99,660 किलो तो 13 लाख लगभग में रहता है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के किस भाग में हुआ? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हड़प्पा सभ्यता है इसका विस्तार भारत के कौन सा भाग में हुआ? तो भारत के पश्चिम भाग में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है। पश्चिमोत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि बन्नावाली किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जो बन्नावाली है वो कौन सा राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाए? हरियाणा। यदि बात की जो बन्नावाली है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो बन्नावाली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बन्नावाली कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि बन्नावाली का खोज किसने किया? तो रविंद्र सिंह बिष्ट। कब किया था दोस्तों? तो 1973 ईस्वी में जो है वो बन्नावाली का खोज किया गया था। और यहाँ से अवशेष के रूप में खिलौना और मिट्टी के हल जो है वो बन्नावाली से ही प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि चंद्रहुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए जो चंद्रहुदड़ो है वो इनमें से कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे दोस्तों ये चंद्रहुदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो ये जो चंद्रहुदड़ो दोस्तों ये दोनों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और चंद्रहुदड़ो का जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया? तो एनजी मजुमदार के द्वारा दोस्तों ये चंद्रहुदड़ो का खोज किया गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रहुदड़ो का खोज किसने किया? तो एनजी मजुमदार या फिर अर्नेस्ट मैके, ठीक है। कब किए थे? तो 1931 ईस्वी में चंद्रहुदड़ो का खोज किए थे। यहाँ से अवशेष के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो पशुपति की मूर्ति, अवतल चक्की, लिपस्टिक, कंघी और पाउडर की जितनी भी सामग्री है वो यहीं से प्राप्त हुए थे। अगला कौन क्या बोल रहा है कि अन्नागार एवं स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो दोस्तों ये जो अन्नागार और स्नानागार का साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिला था। तो यहाँ पे राइट आंसर मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या? तो मृतकों का टीला। वो इसकी खोज जो है 1922 ईस्वी में किया गया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब किया था? दोस्तों ये मोहनजोदड़ो की खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 ईस्वी में किया गया था। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ दोस्तों, 1922 ईस्वी में दोस्तों मोहनजोदड़ो का खोज किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? दोस्तों जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था वो कालीबंगा से मिला था, ठीक है। तो राइट आंसर कालीबंगा। यदि बात करिए दोस्तों कालीबंगा है इसकी खोज किसने किया? तो अलमानंद घोष के द्वारा दोस्तों कालीबंगा का खोज किया गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालीबंगा का खोज किसने किया? तो अलमानंद घोष या फिर आर थापा, ठीक है। कब किया था दोस्तों? तो 1952 इसमें दोस्तों ये जो कालीबंगा का खोज किया था। और यहाँ से साक्ष्य के रूप में क्या क्या प्राप्त होता? तो जुते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला दोस्तों वो कालीबंगा से ही मिला, ठीक है। साक्ष्य और भूकंप होने का जो साक्ष्य है वो यहीं से मिला है। हल चूड़ी जो मिला है वो यहीं से मिला है। तो तांबे की कुल्हाड़ी भी यहीं से प्राप्त हुआ था। अगला 20 में क्या बोल रहा है कि मन के बनाने के कारखाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? अब बताइए जो मन के बनाने का कारखाना मिला था वो कहाँ से मिला था? तो चंद्रहुदड़ो से, ठीक है। राइट आंसर चंद्रहुदड़ो। यदि बात करें दोस्तों ये जो चंद्रहुदड़ो है वो कौन सा नदी किनारे है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना, ठीक है। कि चंद्रहुदड़ो जो है 20 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना कि चंद्रहुदड़ो जो है वो कौन सा नदी किनारे स्थित है। मैंने आपको पहले ही बताया है। अगला 21 में देखा कि मृत भांड एवं बाढ़ का प्रमाण कहाँ से मिला? तो दोस्तों ये मृत भांड और बाढ़ का प्रमाण मिला था वो रंगपुर से मिला था, ठीक है। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है वहीं से मिला था। ये जो रंगपुर है कौन सा राज्य में स्थित है? तो रंगपुर जो दोस्तों वो गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो खोज है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया? तो रंगपुर का जो खोज है वो एस आर राव के द्वारा किया गया। कई बार क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि रंगपुर का खोज किसने किया? तो एस आर राव के द्वारा। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो भाबर नदी के किनारे। कब इसकी खोज हुई? तो 1931 से 1953 के बीच इसका खोज हुआ। और साक्ष्य के रूप में यहाँ से कारखाना, तराजू, मृत भांड और कच्ची ईंटें प्राप्त हुए थे। अगला 22 में दिया कि हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी थी? काफी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की जो दूरी थी वो 483 किलोमीटर थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हड़प मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? दोस्तों जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ दिया है कि मृतकों का टीला अथवा मृतकों का शहर किसे कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये मृतकों का टीला या फिर घुमा के पूछा जा सकता है कि मृतकों का जो शहर वो किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को, ठीक है। नेक्स्ट 25 में कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों ये लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो राइट आंसर भोगवा नदी।
यदि बात करें दोस्तों ये जो लोथल है इसकी खोज किसने किया, तो मैंने आपको बताया कि लोथल का खोज जो है वो एस आर राव के द्वारा किया गया और यह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट में क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देवी कौन सी थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख जो देवी है वो मातृ देवी की जो देवी है वो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख देवी है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला 27 में कि मातृ देवी की तुलना मिस्र की किस देवी से की गई। दोस्तों जो मातृ देवी है इसकी जो तुलना है वो मिस्र की इसिस देवी से किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसिस देवी। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य फसल क्या था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे फसलों का उत्पादन किया था, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख फसल कौन सा था, मुख्य फसल क्या था। तो गेहूं जो दोस्तों वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख फसल था। ठीक है, तो राइट आंसर जो है हो जाएगा गेहूं। अलग क्वेश्चन क्या बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन माना गया। दोस्तों ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके समकालीन माना गया, तो मेसोपोटामिया। दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये जो मेसोपोटामिया है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, यदि बात ये मेसोपोटामिया है वो कौन सा देश में स्थित है, तो मेसोपोटामिया दोस्तों वर्तमान समय में जो इराक देश है वहीं पर स्थित है। कौन सा नदी के किनारे इसका विकास हुआ था, तो दजला और फरात। आप लोगों ने 11वीं क्लास से पढ़ा होगा कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फरात नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। वही दजला और फरात नदी जो दोस्तों वो फारस की खाड़ी में गिरती थी। ठीक है, लेकिन क्या बोला है कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो अवतल चक्की प्राप्त होता है उस पर जो प्रकाश डालते वो अर्नेस्ट मैके के द्वारा डाला गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट है अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो से कितने कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख स्थल है और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी भी है, तो ये जो मोहनजोदड़ो से वो कितने कुएं प्राप्त हुए, तो 700 कुएं का जो साक्ष्य दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों नगरीय सभ्यता की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, तो नगर पालिका जैसा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, नगर पालिका जैसा। नेक्स्ट 33 में दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। काफी बार क्लास 12 का फाइनल बोर्ड में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो कौन सा धातु से अपरिचित थे। तो ये लोहा है, इससे ये अपरिचित है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक लोहा का जो अवशेष है वो प्राप्त नहीं हुआ, तो इससे यह पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहा से अपरिचित थे। ठीक है, अलग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की लंबाई क्या थी। ये जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये जो स्नानागार है इसकी लंबाई क्या थी। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 11.88 मीटर ये लंबा था। दोस्तों आपसे ये जो स्नानागार है इसकी लंबाई की बात करें तो 11.88 मीटर ये लंबा था। यदि बात करें कि इसकी चौड़ाई कितनी थी तो 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर ये गहरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला दोस्तों कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार की लंबाई कितनी थी। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार जो होता था जिसमें बहुत सारे जो होते थे अनाज वहाँ पे रखा जाता, इसकी जो लंबाई है वो कितनी थी, तो 45.72 मीटर इसकी लंबाई थी। ठीक है, 45.72 मीटर। नेक्स्ट क्या बोला है कि हड़प्पा वासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे। दोस्तों ये जो हड़प्पा वासी है वो सीसा का आयात निर्यात जो है वो ईरान एवं अफगानिस्तान से करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट है ईरान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट 37 जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था। दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता है इसकी जो प्रमुख देवता है वो शिव आदमी पशुनाथ की जो मूर्ति है वो प्रमुख देवता थे। ठीक है, पशुपतिनाथ। नेक्स्ट में 38 में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी। तो काफी इंपॉर्टेंट जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी जुड़वा राजधानी कहाँ, तो हड़प्पा सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोस्तों और हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी है वो किसने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी। तो दोस्तों ये जो पिगट महोदय दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों ये जो कहा था कि हड़प्पा सभ्यता का जो जुड़वा राजधानी है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, पिगट महोदय। नेक्स्ट 39 में दिया कि वैसी संस्कृति जो ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 40 में दिया कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य पैसा क्या था। दोस्तों आपने हड़प्पा सभ्यता जो है वो उस लोगों का मुख्य पैसा क्या था, तो कृषि एवं पशुपालन दोस्तों वहाँ के लोगों का मुख्य पैसा था। ठीक है, तो राइट कृषि और पशुपालन। अलग 41 में दिया कि हड़प्पा की मुहर किस पत्थर की बनी होती थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ की जो मुहर होती थी वो किस पत्थर की बनी होती थी, तो सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सेल खड़ी। नेक्स्ट क्या बोला है कि बाजरे के दाना का साक्ष्य कहाँ से मिले। तो दोस्तों ये बाजरा का दाना का जो साक्ष्य मिला था वो गुजरात राज्य से मिला था, तो यहाँ राइट आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में नहरों का प्रमाण कहाँ से मिला। तो जो नहर का प्रमाण मिला था वो सोतुरगुई से मिला था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सोतुरगुई। नेक्स्ट क्या बोला कि हड़प्पा की ईंटों का अनुपात क्या था। दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 था। राइट आंसर क्या होगा, 4:2:1। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा काल में सुगंधित पदार्थों को रखने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सुगंधित वस्तुओं को रखने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो फ्यांस का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, फ्यांस। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि कौन सा हड़प्पा स्थल पूरी तरह से उत्पादन में प्रसिद्ध था। दोस्तों कौन सा हड़प्पा स्थल जो है उत्पादन में काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, तो चंद्रहुदड़ो दोस्तों वो काफी ज्यादा फेमस था। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रहुदड़ो। नेक्स्ट क्या बोला है कि लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा का अवशेष लंबाई कितनी थी। दोस्तों ये लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा है इसकी जो लंबाई है वो 37 मीटर था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 मीटर।
अगला 49 में देगा कि चंद्रद्रोण मोहनजोदड़ो से कितना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो चंद्रद्रोण है वो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 130 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या बोला है कि हड़प्पावासी किस खेल के में निपुण थे। तो हड़प्पावासी जो है वो कौन सा खेल को सबसे अधिक खेलते थे, किस खेल में आगे थे। तो शतरंज और पासा, ये जो शतरंज और पासा सबसे अधिक खेला करते थे। नेक्स्ट 51 में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर एवं प्रसिद्ध नगर कौन सा था। दूसरे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात करें तो सबसे बड़ा नगर या फिर प्रसिद्ध नगर जो है वो मोहनजोदड़ो को ही माना गया, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की जो राजधानी है वो मोहनजोदड़ो को ही कहा गया और इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किससे कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों, ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। काफी आसान क्वेश्चन है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे। अगला क्या बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है। दोस्तों भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता पूछेगा तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता था, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी वो मुहर थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा मुहर। नेक्स्ट क्या बोला दोस्तों कि दिलमुन शब्द किसके लिए प्रयोग किया। दोस्तों दिलमुन शब्द है वो बहरीन द्वीप के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बहरीन द्वीप। नेक्स्ट 58 में दिया गया कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। हमें बताने जो नर्तकी की मूर्ति है वो कौन सा स्थान से प्राप्त हुई। तो मोहनजोदड़ो से दोस्तों ये जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्या बोला है कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। दोस्तों जो हड़प्पावासी है वो राजस्थान खेतड़ी से दोस्तों ये तांबा का तांबा प्राप्त करते थे। राइट आंसर क्या होगा राजस्थान खेतड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के नगर किस पद्धति पर थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो नगर है वो कौन सा पद्धति पर बनाया गया था। तो ग्रिड पद्धति पर बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रिड पद्धति। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर के 60 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। और जिन क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं था प्लीज आप एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा दोस्तों वो आपका कब से स्टार्ट होने, तो 14 मार्च से दोस्तों आपका क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और यदि आप क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना क्या फ्रेंड क्या आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें जितने भी चैप्टर है उसका सभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। और दोस्तों ये जो मॉडल सेट आया उसका भी आपको कंप्लीट सॉल्यूशन को कर लेना है। पिछले बार जितने भी मॉडल सेट आया उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने इस चैनल के प्लेलिस्ट में करवा दिया। यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज देख ले। और इस बार का जो भी मॉडल सेट आया उसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है। इसी तरह हर एक चैप्टर का दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर ले क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है, ठीक है। तो जिन भाई बहनों को चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों अभी रात का बज रहा है 12:55 और मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लेना है।